बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने जो नॉर्मल दही होती है ये तो आपने सब ने खाई होगी, लेकिन आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि आर्टिफिशियल दही भी होती है। जी हाँ, आर्टिफिशियल दही भी होती है जो हम बाज़ार में ढाबों पे जो चाट वगैरह चने दही बड़े खाते हैं उसमें ये इस्तेमाल होती है। आज हम ये घर में बना रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कॉर्नफ्लावर ले लेना है, कॉर्न स्टार्च भी इसको हम कहते हैं, ये आपने ले लेना है और 1 कप आपने इसके अंदर पानी का ऐड कर लेना है और हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के हैं और 1 कप आपने इसमें पानी का ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैंने 3 कप पानी के ऐड किए हैं। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक का जाएगा और इसको आपने बॉईल कर लेना है। ये आपने जो दही इस्तेमाल हम करेंगे, ये दही जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबारी लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉर्नफ्लावर कोई नुकसानदा चीज़ नहीं है, कॉर्नफ्लावर भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉर्नफ्लावर में कोई इस तरह का केमिकल या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती है। कॉर्नफ्लावर हमारा ये जो दाने होते हैं मकई के, इससे बनाया जाता है और फ़ायदेमंद होता है इंसानी सेहत के लिए, कोई नुकसानदेह नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। अब आपने क्या करना है कि इसको बैटर को जो हमने मिक्सचर बनाया था कॉर्नफ्लावर का, इसको पानी में डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर और ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है कि 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब आपने क्या करना है कि एक बड़े से बाउल में इसको निकाल लेना है और इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हम क्या चीज़ डालेंगे जो ये अच्छा सा हमारा गाढ़ा सा दही बन जाएगा, ठीक है। इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। तकरीबन आधा घंटा लगा है और ये दही बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। सॉरी, ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो सबसे ख़ास चीज़ है जिसको हमने डालना है वो है दही। इसके अंदर आपने दही डालना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बना रही हूँ, ठीक है। आपने इस मिक्सचर के अंदर कम से कम आपने 1 से 1.5 पाव आपने दही का डाल देना है और मिक्सचर जो है वो 1 किलो तक ये मिक्सचर है। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। लेकिन पहले आपने ये बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि आपका जो दही आप इसके अंदर डाल रहे हैं वो फेंट के आपने डालना है। बिल्कुल इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर गुठली होगी तो दही आपका अच्छा नहीं बनेगा, इसकी जो लुक होती है वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। ये आर्टिफिशियल दही कारोबारी लोग अपने ठेलों पे, ढाबों पे, चाट चना दही बड़े जो हम खाते हैं बाज़ार से, वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं दही। और ये कारोबार के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अपना कोई चने चाट का कारोबार करना चाहते हैं उसमें भी ये दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक आपको टिप मिल गई है। आप ज़रूर ये दही बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा ये किस तरह का बना है। आपने सिर्फ इसको 1 दिन बना के इस्तेमाल करना है, ज़्यादा दिन आपने नहीं रखना। अगर आपने 1 दिन बनाना है आप दूसरे दिन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये दही आपको कैसी लगी आर्टिफिशियल दही, मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।